किसान नमस्ते भारत। मैं मिलिंद किसान पाठशाला की टीम के साथ हम हैं छत्तीसगढ़ टूर पे। और आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ में कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में कुसुम घाटा करके गांव है। ये जो है पूरी तरह से गन्ने का बेल्ट है। यहाँ में केला खेती हो रही है। आजू बाजू में 2 शुगर मिल है और वो शुगर मिल के हिसाब से और पूरा खेती भी अच्छी है, पानी बहुत है, खेत की मिट्टी भी बहुत बढ़िया है, उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ गन्ना बहुत सारा होता है। पूरा ये गन्ने का बेल्ट है। लेकिन इसमें भी गन्ने के बेल्ट में भी किसान टीम के साथ सहयोग से, किसान पाठशाला के मदद से किसान मेहनत करके केला खेती भी कर रहे हैं और पूरी तरह से सफल तरीके से और अच्छे से कर रहे हैं। आइए देखते कैसे हो रही है केला खेती और जानते हैं किसान मित्र से उनका परिचय। ये जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी इधर में सब पूरी चारों तरफ से आपको गन्ना ही गन्ना नज़र आएगा। नमस्ते मित्र। नमस्कार भैया। नमस्कार। पहले हम कहाँ पर है ये बताइए और आपका परिचय बताइए। जी चलो है पकड़ो। आइए। परमेश्वर वर्मा, ग्राम कुसुमघाटा, छत्तीसगढ़, जिला कबीरधाम। ये बी किसान का G9+ का पौधा लगा हुआ है। 5x8 पे लगाए हैं और बेड पद्धति में लगा हुआ है जी। ये बीके G9+ है या जी G9? नहीं, B+ है। ये बीके G9+ है जी। 4 साइकिल का पौधा है जी। किसान भाई ने 70-30 भी किसान की गाइडलाइन पे लगाया है। इसका गैप क्या है भैया? ये गैप 5x8 का है। लाइन टू लाइन 5 फीट जी और जी। प्लांट से प्लांट 8 फीट जिगजैग जी में लगाया हुआ है जी। बहुत शानदार है जी। पूरी तरह से 70-30 जो भी किसान का गाइडलाइन है उसके अनुसार 70-30 केला खेती फॉलो कर रहे हैं। पेड़ का तना भी बहुत शानदार है इनका। ये 38+ होगा, 40 के लगभग 40 के आसपास है जी। और इसका बंच भी बहुत शानदार दिख रहा है और सब लगभग सब में ये फ्लावरिंग आ रही है। फ्लावरिंग आ गए हैं 70% में आ रहा है फ्लावरिंग। निकल गया लगभग। ऐसा लगता है 80-90% ही निकल गई। लास्ट वाला थोड़ा बचा है तो इसका अभी अब आपको ये बंच मैनेजमेंट करना है जी जी। मान के चलिए अभी ये जो तना है इसका, इसको तने काउंट करके आगे ये आ गया 38 जी। तो 38 का 38 36 या ये 40 पकड़ के उसको 4 से भाग दिया जी। तो इसका 10 रख सकते हैं या 9 रख सकते हैं। तो हम 10 रखेंगे इसका, क्योंकि बहुत शानदार है। तो इसको ऊपर से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद में का पूरा निकालना है। इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से निकालना है। इसमें पहले वाले में एक केला रखना है, बाकी नीचे के सब तोड़ देना है। ऐसे इस तरह से आप तोड़ के, और आपको ये सप्ताह में कोई भी एक दिन फिक्स करके सप्ताह में एक बार ही करना है जी। रोज नहीं करना है। पूरे जितना भी क्षेत्र है आपका उसमें सप्ताह में एक बार करना है। और आप अगर हो सकता है आपको आपकी तैयारी है तो इसको आप गोबर और वैष्णोवेटा की पोटली भी बांध सकते हैं। ऐसे करके ये केले से आप 5-6 इंच नीचे छोड़ना है जगह। उसमें आप पोटली में गोबर और वैष्णोवेटा डाल के 8-10 किलो गोबर में 20 से 50 ग्राम तक के वैष्णोवेटा डाल के इसको बांध सकते हैं ऐसे जी। इसको तोड़ के यहाँ बांध देना है। तो उसमें इस नीचे तुरंत बांध देना है। हाँ, थोड़े तुरंत, ये पानी जाने नहीं देना है। हाँ। पानी उसमें रहे, वो पानी उसमें रहेगा तो, और वो गोबर और वैष्णोवेटा इससे ऊपर वाले जो नीचे वाले पंजे हैं इसका पोषण भी होगा। और ये ऐसे बंच केयर करने से आपका पहले का जितना लेंथ आएगा लगभग इसका भी वही आएगा, प्रीमियम क्वालिटी का बनेगा जी। लेंथ सही आएगा, वजन आएगा इसका पूरा। और आप ये ऐसा करने से इसका पोषण भी होता है। और बंच मैनेजमेंट करने समय वो बांधने के बाद उसको जो धागा लगाएंगे आप, वो हर हफ्ते जो ये करेंगे तो कलर कोड रखना है उसको जी। पहले हफ्ते में आज किया
तो उसका और उसके अगले हफ्ते में जब जब करेंगे उसका दोनों का एक ही कलर रखना है लगभग। तो 15 दिन का आपका हार्वेस्टिंग में 90 दिन बाद उसका हार्वेस्टिंग होगा। तो जो एक समझो मान के चलिए आज रेड कलर रखा है आपने जी तो अगले हफ्ते का रेड कलर तो उतना आप व्यापारी को बता सकते हैं जी कि ये रेड कलर के इतने सारे 300 बंच आज हार्वेस्टिंग हो गई। ये आपका पहला फायदा है उसमें। दूसरा फायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि इसके 90 दिन पूरे हुए हैं। जैसे लगभग ये बंच मैनेजमेंट करने के बाद ये केल फूल तोड़ने के बाद में इसको 90 दिन लगते हैं पूरे मैच्योर होने में। अगर उससे पहले 8-10 दिन पहले आप उसको काट दिए तो उसका 1 से 2 किलो तक का वजन लगभग कम आता है। लास्ट वाले जो 10 दिन है 8 से 10 दिन उनमें उसका वजन बढ़ेगा। और ये ऐसा करने से और आप उसी दिन इस पे स्प्रे भी ले सकते हैं। वीएम स्प्रे लेना है तो इसको दाग धब्बा भी नहीं आएगा, मच्छर विच्छर का कुछ तकलीफ नहीं होगा। ये भी कर सकते हैं उसी दिन। तो एक ही दिन में आप पूरे काम कर सकते हैं। मतलब बंच मैनेजमेंट करना है, गोबर की पोटली भी बांधना है उसी दिन। एक ही बार बांधना है इसमें? हाँ, एक बार बांध दिया हो गया बस, बाकी बाद में नहीं। तो ये स्प्रे आज कर सकते हैं, बाद में अगले हफ्ते करते हैं। स्प्रे 1 से 2 कर सकते हैं। इसको पहले मतलब ये कर दिए, इसमें बांध सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। जो तोड़ दिया उसको नहीं बांध सकते हैं। अब जो तोड़ने वाले अगले हफ्ते, इसका तो पानी निकल गया है तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा आपको। जो तोड़ेंगे उसके बाद ही तुरंत बांधना है तो फिर फायदा हो सकता है। और साथ में चलते रहना अपने। हाँ, वो तो आप जिस दिन करेंगे, सप्ताह में एक दिन करना है तो जिस दिन करेंगे उस दिन मान के चलिए आप एक हैंड तोड़ने वाला साथ में चलेगा, पंजे निकालते जाएगा। दूसरा जो है गोबर और ये वैष्णो मोटर की पोटली लेके साथ में चलेगा आपके, वो बांधते रहेगा। उसके पीछे अगर आपकी है व्यवस्था तो आप स्प्रे वाला भी उसके पीछे रख सकते हैं। मतलब पंजे कम किए, गोबर की पोटली लगा दी, उसके पीछे वाला स्प्रे करेगा। तो एक ही दिन में आप तीनों काम कर सकते हैं। बाद में अगले सप्ताह आना है। इस तरह आप अगर बी किसान की गाइडलाइन पे, किसान पाठशाला की गाइडलाइन पे करेंगे तो आपको तरीके से टेक्निक तंत्र शुद्ध पद्धति से केला खेती के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और आपका किसान खर्च भी आधा हो जाएगा और उत्पादन तो ज़्यादा आना ही है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं बंच कितना सुंदर है, केलों की संख्या भी बहुत है उसमें। तो इसका 25+ ही आना है इसका वजन। और बाकी दूसरे जो पौधे रहते हैं वो बोलते हैं कम डिस्टेंस में लगाओ आप। और एक बार लगाने के बाद कम डिस्टेंस का ये आपका लॉस है उसमें कि एक बार लगाने के बाद आप उसमें दूसरी बार नहीं ले सकते। क्योंकि बाकी बहुत सारी कंपनियों का पौधा जो आता है वो कम साइकिल का आता है, ज़्यादा साइकिल का आता है, 8 का। हमारा अपना जो पौधा है बी किसान का वो 4 साइकिल का या 6 साइकिल का पौधा आएगा। तो उससे आप एक नहीं 3 से 4 फसल आराम से ले सकते हैं। एक बार लगा के 3-4 साल 5 साल जितना अच्छा आप उसकी मेहनत करेंगे तो उतने साल वो चलेगा। और सबसे ज़्यादा खर्चा आपको प्लांट का, ड्रिप का वो पहले साल आएगा। पहले साल अगर आपको समझो इसका 25 kg का वजन आया तो अगले साल आपको वो इसका वजन और 2-1 kg बढ़ेगा रटून का। और खर्चा आपका लगभग पूरा ना के बराबर होगा। क्योंकि आपको ये खेत में जो कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग उसका खर्चा नहीं है। प्लांट रोपाई का खर्चा 0 हो गया आपका। और ड्रिप भी पहले साल लग गया और फिर बचता है आपका तो लगेगा ही। हाँ, फिर लगता है आपका फर्टिगेशन बचता है। मतलब इसको दूसरे रटून को भी आपको फर्टिगेशन करना है, लेकिन फर्टिगेशन ना के बराबर है। अगर पहले साल आप जितना फर्टिगेशन के लिए खर्चा किए हैं उसके 30% भी आप खर्चा करते हैं तो भी ये सब सही आएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, अभी ये पत्तों का पूरा इसमें मल्चिंग होगा तो जैव विघटन होकर उसको खाद मिलेगा पूरा। और जैव विघटन होने से उसका जमीन का पीएच भी बढ़ेगा, केंचुओं की संख्या बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये है, ये इसका हार्वेस्टिंग होने के बाद आप जब इसका रटून रखेंगे समझो उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में रखेंगे जो सेकंड साइकिल में आएगा। समझो मान की चलिए ये आप रख रहे तो इसका हार्वेस्टिंग होने के बाद में आपको इसके पूरे पत्ते नहीं काटने हैं। इसके 2 ही पत्ते छोड़ने हैं, बाकी सब काटने 2 पत्ते छोड़ के। तो ये पेड़ जिंदा रहेगा। रखना है। हाँ, इसको 2 पत्ते भी रखना है तो ये पेड़ जिंदा रहेगा। और इसने जो भोजन उठाया आपके खेत में से तो रटून को उसका पिता बन के जब इसको जरूरत है तब उसको भोजन की पूर्ति कराएगा। जो न्यूट्रिशन इसने खाए हैं आपके खेत में से वही वो इसके पालन पोषण में मदद करेगा। इसके लिए उसकी जो खाद की डिमांड है वो कम होती है। अपन ये वाले अभी नहीं रखेंगे क्या भैया? नहीं, ये दूसरी साइकिल का रखना है। ये वाला रखना है। हाँ, ये फर्स्ट वाला पूरा निकाल दो।
दूसरी साइकिल का रखना है जी जी और लगभग हो सके तो ये हो सके तो आप थोड़ा और पहले रख देते तो अच्छा है। अभी इसको दूसरे साइकिल में आ गया तो आप इसमें से रख सकते हैं और लगभग एक ही साइज के रखना है ज्यादातर। अभी ये है तो ये है ये ऐसे तीन में से इतने बड़े साइज के नहीं रखना है। अभी ये इसको काट पूरा- दे, ये लेकिन इसको अभी मत काटिए इसको, थोड़ा एक बार एक हाथ बारिश हो जाए तो काटिए। इस आप अगर केला खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं और छत्तीसगढ़ में जो कि लोग समझते हैं कि हाँ केला खेती नहीं होती है, लेकिन अगर किसान मदद ये हिम्मत रखे और मेहनत की तैयारी रखेगा तो बी किसान टीम की मेहनत मदद से और गाइडलाइन के हिसाब से आप छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से सफल तरीके से केला खेती कर सकते हैं और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप अगर इस तरह से केला खेती के बारे में कुछ जानकारी चाहिए और केला खेती करना चाह रहे हैं, कहीं भी जिस क्षेत्र में नहीं है केला खेती उस क्षेत्र में भी आप केला खेती करना चाह रहे हैं और आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है 12 महीने, तो आप भी किसान टीम के साथ जुड़कर किसान पाठशाला के गाइडलाइन से सफल तरीके से केला खेती कर सकते हैं। ये और इस तरह की जानकारी के लिए मैं छत्तीसगढ़ का बी किसान प्रतिनिधि मिलिंद किसान, मेरा मोबाइल नंबर है 9754583222। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ और मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जुड़े रहिए किसान पाठशाला की टीम के साथ। नमस्ते भारत। नमस्ते।